दोस्तों, कभी सोचा है कि लाखों किलोग्राम वजनी लोहे का ये विशालकाय परिंदा पलक झपकते ही हवा में कैसे तैरने लगता है? जब ये रनवे पर दौड़ता है तो इसके पीछे कौन सी साइंस काम कर रही होती है? क्या ये सिर्फ इंजन की ताकत है या इसके पीछे छुपा है फिजिक्स का एक जादुई नियम? आज की इस वीडियो में हम हवाई जहाज के एयरपोर्ट पर चलने से लेकर आसमान को चीरते हुए उड़ान भरने तक के पूरे विज्ञान को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम टेक ऑफ करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जब प्लेन पार्किंग से निकलकर रनवे की तरफ बढ़ता है। इस प्रोसेस को एविएशन की भाषा में टैक्सीइंग कहते हैं। मज़ेदार बात यह है कि प्लेन के पहियों में कारों की तरह कोई इंजन से जुड़ा गियर नहीं होता, यानी पहिए खुद से नहीं घूमते। तो फिर प्लेन आगे कैसे बढ़ता है? दरअसल इसके बड़े बड़े जेट इंजन्स धीमी स्पीड पर चालू किए जाते हैं। ये इंजन पीछे की तरफ हवा फेंकते हैं, जिससे प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है। इसे न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं। अब प्लेन रनवे पर आ चुका है। एटीसी से क्लियरेंस मिलते ही पायलट इंजन को पूरी ताकत यानी मैक्सिमम थ्रस्ट पर सेट कर देते हैं। अब खेल शुरू होता है चार ताकतों का, जो किसी भी प्लेन को उड़ाने के लिए जिम्मेदार हैं: थ्रस्ट, ड्रैग, वेट और लिफ्ट। वीओ, इंजन जो आगे की तरफ धक्का दे रहा है उसे थ्रस्ट कहते हैं। हवा जो प्लेन को रोक रही है वो है ड्रैग। प्लेन का अपना वजन नीचे की तरफ खींचता है, जिसे वेट या ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ताकत जो प्लेन को ऊपर उठाएगी उसे कहते हैं लिफ्ट। और ये लिफ्ट कैसे बनती है? चलिए विंग्स, पंखों के पास चलते हैं। हवाई जहाज के पंखों को ध्यान से देखिए। ये सीधे नहीं होते, बल्कि ऊपर से थोड़े घुमावदार, कर्व्ड और नीचे से फ्लैट होते हैं। इस खास शेप एरोफॉइल कहा जाता है। वीओ, जब प्लेन रनवे पर 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है तो हवा पंखों से टकराती है। पंख के ऊपर का हिस्सा घुमावदार होने की वजह से हवा को ऊपर से ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और वो तेज़ी से निकल जाती है। वहीं नीचे की हवा आराम से कम स्पीड में निकलती है। यहाँ काम आता है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, बर्नौली का सिद्धांत। इस नियम के मुताबिक जहाँ हवा की स्पीड तेज़ होगी वहाँ हवा का दबाव, एयर प्रेशर, कम हो जाएगा। इसका मतलब पंख के ऊपर लो प्रेशर, कम दबाव, और पंख के नीचे हाई प्रेशर, ज़्यादा दबाव बन जाता है। नीचे की हाई प्रेशर हवा प्लेन को ऊपर की तरफ धक्का देती है और इसी को हम कहते हैं लिफ्ट। पायलट कॉकपिट में योक स्टिकर को अपनी तरफ खींचता है। प्लेन के पिछले हिस्से, टेल के फ्लैप्स हिलते हैं और प्लेन की नाक ऊपर उठती है। जैसे ही ये लिफ्ट प्लेन के वजन से ज़्यादा हो जाती है, प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हवा में उठने के लिए पायलट कॉकपिट में लगे कंट्रोल व्हील को अपनी तरफ खींचता है। इससे प्लेन के पीछे की पूंछ पर लगे एलिवेटर्स ऊपर उठ जाते हैं, जिससे हवा पूंछ को नीचे दबाती है और प्लेन की नाक नोज ऊपर आसमान की तरफ हो जाती है। इसे विज्ञान में एंगल ऑफ अटैक बढ़ाना कहते हैं। जैसे ही नाक ऊपर होती है, विंग्स पर हवा का दबाव और बढ़ जाता है, लिफ्ट और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और आखिरकार लाखों टन का यह विमान गुरुत्वाकर्षण को मात देकर आसमान की ऊंचाइयों में खो जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी हवाई जहाज़ को उड़ते देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि न्यूटन और बर्नौली के सिद्धांतों का एक बेहतरीन तालमेल है। अगर आपको साइंस का ये सफ़र मज़ेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।